हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमीकरणों के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब होता है बड़ा करना, यानी कि छोटा रूप में आपको दिया गया है, इसको क्या करना है, बड़े रूप में आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। सर्वसमीकरण का प्रयोग करने का मतलब है कि आपको सूत्र का प्रयोग करके इसको क्या करना है, हल करना है। अगर ऐसे आप करते हैं डायरेक्ट तो आपको गलत माना जाएगा। देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, पहला है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। इन सभी का कह दिया है होल स्क्वायर। अगर आप सर्व समीकरण का प्रयोग करना चाहें तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि थोड़ी देर के लिए x को आप a मान लीजिए, 2y को b मान लीजिए और 4z को c मान लीजिए। तो इस प्रकार जो हमारा ये सर्व समीकरण है, इस सर्व समीकरण पे हमारे ये प्रश्न को दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे x, इस सर्व समीकरण होता क्या है, पहले देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, ये सूत्र का सर्व समीकरण होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। इस प्रकार से हमारा सर्व समीकरण होता है। ठीक है, और इसी सर्व समीकरण को, इसी छोटे रूप को इस बड़े सर्व समीकरण के रूप में क्या करना है, हमको दर्शाना है और लिखना है। तो देखिए x को हम क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, 2y को क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए b मान लेते हैं, 4z को थोड़ी देर के लिए c मान लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सर्व समीकरण है, ये सूत्र पे क्या हो गया, बैठ जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर a का स्क्वायर है, यानी कि x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर आएगा यानी कि 2y का स्क्वायर, c का स्क्वायर आएगा यानी कि 4z का स्क्वायर। उसी प्रकार 2ab यानी कि दो ab के बीच में क्या है, गुणा है, तो 2a का मान क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे a का स्क्वायर, यानी कि x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस, सूत्र में जो प्लस होता है उसको मैंने प्लस दे दिया। उसके बाद 2y का यानी b का स्क्वायर, 2y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर, फिर प्लस सूत्र के अनुसार फिर 2x ab। तो a किसको माना हमने, x को, और b किसको माना, 2y को, यानी कि x गुणे 2y। ठीक है, प्लस 2bc यानी कि 2 गुणे 2y गुणे 4z प्लस 2 गुणे 2ac होता है। फार्मूला में क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फार्मूला में होता है 2ac, यानी कि a का मान x है तो यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, बीच में गुणा देंगे, और c का मान क्या है, 4z, तो यहाँ पर 4z देंगे। अब इस प्रकार इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x² प्लस, अब देखिए यहाँ पे रफ में 2y का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक बार स्क्वायर 2 पे पड़ेगा, एक बार स्क्वायर y पे पड़ेगा। तो 2 पे जब स्क्वायर पड़ेगा तो ये 2 दूना 2 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, 2 दूना 4 गुणे y का स्क्वायर, यानी कि 4y का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4y का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्क्वायर जो है एक बार 4 पे पड़ेगा तो 4 4 के 16 होता है, और z पे पड़ेगा तो z स्क्वायर प्लस, आइए 2 इंटू एक्स इंटू 2y, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स वाई में गुणा होगा तो xy, यानी कि 4xy प्लस 2 दूना 4 और 4 चौके 16, और यहाँ पे हो जाएगा yz, गुणा करेंगे तो क्या होगा, y में z में गुणा करेंगे तो yz, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2x, अब 4z है तो 2 में अंक में गुणा हो जाएगा, और ABCD का अक्षर जो है ABCD के अक्षर के साथ गुणा कर देंगे, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और x जो z के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, xz। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सॉल्व होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे इसका छोटा रूप था, और हमने सर्व समीकरण यानी कि फार्मूला हमारा क्या होता है, तो ये a² b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस सूत्र का प्रयोग करके हमने इसको विस्तारित में यानी कि बड़े रूप में क्या कर दिया, दर्शा दिया। तो इस तरह आपको इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
अगला क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमारा फार्मूला होता है, यानी कि सर्वसमीका होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 2x को, इसके आगे क्या है प्लस, तो इसको हम मान लेंगे a। ठीक है, और माइनस वाई को, यहाँ पे जो माइनस, देखिए कोई भी अगर ABC का अक्षर रहता है उसके पास माइनस लगा रहता है, उसके पहले क्या लगा रहता है, माइनस लगा रहता है, तो उसको हम साथ में लेते हैं और प्लस जो है वो छुपा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 2x को हमने a माना है, तो इसके आगे प्लस है तो ये छुप जाता है, लेकिन माइनस को हमको दिखाना पड़ता है। तो b का अगर मान लिखेंगे तो पूरा माइनस वाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे b मान लेंगे, और z को क्या मान लेंगे, c मान लेंगे। अब इसको मानने के बाद यहाँ पे इस फार्मूला पर बैठा देंगे। देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर, यानी कि 2x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब फार्मूला में क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। b का स्क्वायर, तो हम b किसको माने हैं, माइनस वाई को, तो माइनस वाई को स्क्वायर प्लस, फार्मूला में प्लस दिया है। c का स्क्वायर, यानी कि c किसको माने हैं, z को, तो z का स्क्वायर प्लस किसके अनुसार, फार्मूला के अनुसार 2 इंटू ए बी का मान, a किसको माने हैं 2x को, और b किसको माने हैं माइनस वाई को, तो यहाँ पर माइनस वाई, फिर प्लस 2bc, तो यहाँ पे हो जाएगा b का मान कितना है, माइनस वाई, और c का मान है z, तो यहाँ पे z दे देंगे, प्लस 2ac, तो 2 गुणे a का मान क्या है 2z, या सॉरी 2x, और इंटू c का मान है z। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हाल अर्थ कर देंगे। देखिए 2x का पावर 2 है, तो आइए इसको रफ में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2x का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 2x इंटू 2x, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और x में x गुणा हुआ तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखिए क्या होता है कि माइनस वाई का अगर सम संख्या रहता है स्क्वायर, तो माइनस हट जाता है। माइनस कैसे हटेगा, तो देखिए माइनस वाई को 2 बार हम लिखेंगे, माइनस वाई गुणे माइनस वाई, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई में वाई गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे दे देंगे प्लस जेड का स्क्वायर है, तो जेड का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो जेड गुणे जेड बराबर जेड का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम गुणा करेंगे तो सभी पद में, तो यहाँ पे प्लस और माइनस को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, और 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, और x में y से गुणा हो तो x y। अब देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 में y में z में गुणा हो तो 2yz, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 2 दूना 4, और x में z से गुणा हो तो xz, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सेम है। ठीक है, इसमें यहाँ पर माइनस दे दिया और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था। तो सबसे पहले हम फार्मूला को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हुआ। अब देखिए, अब 2x के आगे क्या है, माइनस है, क्या है यहाँ पे, तो जिस तरह से देखिए 2x के आगे प्लस रहता तो हम इसको प्लस को हाइड कर देते हैं, यानी कि छुपा देते हैं, लेकिन माइनस है तो इसको दिखाना जरूरी है। तो इस पद को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। 3y के आगे प्लस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3y को b मान लेते हैं, और 2z को c मान लेते हैं। और इस प्रकार हमारा इस सूत्र पर क्या हुआ, आ गया ये सर्वसमीका। तो अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर है, यानी कि -2x का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। सूत्र में प्लस है तो प्लस दे देंगे। b का स्क्वायर यानी कि 3y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। c का स्क्वायर यानी कि 2z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 2 इंटू a का मान क्या है, -2x इंटू b का मान कितना है 3y प्लस 2bc, यहाँ पे 2 गुणे b का मान कितना है 3y।
इंटू सी का मान कितना है 2z, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे देंगे 2ac, तो 2 गुणे ए का मान कितना है -2x, तो यहाँ पर दे देंगे -2x इंटू सी का मान कितना है 2z, तो यहाँ पर 2z दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बार स्क्वायर जो है माइनस पे पड़ेगा, एक बार स्क्वायर 2 पे पड़ेगा, एक बार स्क्वायर x पे पड़ेगा। तो सम संख्या होने की वजह से माइनस जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। 2 पड़ेगा 2 पे, तो यानी कि 2 दूना 4, और x पर स्क्वायर होगा, अगर 2 पड़ेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। एक बार स्क्वायर 3 पे पड़ेगा, एक बार स्क्वायर y पे पड़ेगा, तो 3 पे पड़ेगा 3 दूना कितना, 3 का कितना होता है 9, y पे पड़ेगा तो y स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे 2z का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर होगा 2 दूना 4 और z पे पड़ेगा तो z का स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 2 दूना 4 और 4 तिहाई क्या होता है 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। और x है तो x यहाँ पर y हो जाएगा, x में y से गुणा हो तो xy हो जाएगा। फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, 2 में 3 से गुणा हो तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। और y में z से गुणा होगा तो yz। अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस में गुणा हो तो माइनस हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 और 4 में 2 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x में z से गुणा होगा तो हो जाएगा xz, यानी कि इस तरह हमारा ये विस्तारित रूप संपन्न हुआ। यहाँ पे आपका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में भी सेम क्या लगाएंगे, सर्व संख्या को लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये सर्व संख्या को हम क्या करेंगे लगाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। 3a को थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, -7b को b मान लीजिए और -c को c मान लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है a का स्क्वायर, यानी कि 3a का क्या करना है हमको स्क्वायर करना है, ठीक। सूत्र में क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। b का स्क्वायर यानी कि -7b का, देखिए -7b का क्या करेंगे स्क्वायर, सूत्र में प्लस है तो प्लस दे देंगे। c का स्क्वायर तो -c का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान 3a, b का मान क्या हो जाएगा -7b प्लस 2 गुणे b का मान क्या हो जाएगा -7b इंटू c का मान क्या हो जाएगा -c, फिर देंगे प्लस, सूत्र में प्लस है, फिर 2 इंटू a का मान कितना है 3a इंटू c का मान है -c, तो -c यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आगे हम लोग हल करेंगे। अब देखिए आगे कैसे हल करते हैं। 3a का स्क्वायर है, तो आइए रफ में हम इसको समझ लेते हैं। 3a का क्या दिया है स्क्वायर, तो 3a पे मान लीजिए स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3a इंटू 3a, तो 3 का कितना होता है 9, और a में a से गुणा होगा तो a स्क्वायर, यानी कि 9a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ पे -7 यानी कि -7b पर क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 बार इसको लिखेंगे -7b इंटू -7b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 में 7 से गुणा होगा तो 49, और b में b से गुणा होगा तो b स्क्वायर, यानी कि 49b स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे देंगे। c पर स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा और c का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 दूना 6 और 6 में 7 से गुणा हो, 7 कितना होता है 42 होता है, ठीक है 42, और a में b से गुणा होगा तो ab। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद b में c से गुणा करेंगे तो bc हो जाएगा। उसके बाद 7 में 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर 14 हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और a में c से गुणा करेंगे तो ac हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर प्रश्न सॉल्व होता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है -2x प्लस 5y माइनस 3z, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है यानी कि इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम लगेगा क्या फार्मूला, इसको मैं आपको HW के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। -2x को थोड़ी देर के लिए आप a मान लीजिए, ठीक है। 5y को थोड़ी देर के लिए b मान लीजिए और -3z को थोड़ी देर के लिए c मान लीजिए। और जहाँ जहाँ फार्मूला में आपको प्लस दिख रहा है प्लस रहने दीजिएगा और a की जगह पे क्या बैठ जाएगा आपका -2x का स्क्वायर, b की जगह पे क्या बैठ जाएगा 5y और c की जगह पे क्या बन जाएगा -3z। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अपने कॉपी में इसको सॉल्व करके आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हमारा क्या हो गया सर, बन गया है, यानी कि पूरा उससे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।